नस्ल को पैगाम है मेरा, हर हाल में तुम साहिबे किरदार ही रहना। जब दी फरोश बेच रहे हो खुदा का दी, तुम हक का अलम लेके वफादार ही रहना। हर बेजमीर दुश्मन शब्बीर से लड़कर तुम दार पे भी मीसम तम्मार ही रहना। आँच आए ना शब्बीर के मकसद पे हमेशा, सब कुछ निसार करने को तैयार ही रहना। बुज़दिल नहीं बनना, ना अकीदे को बदलना, जैसे भी हो हालात आज़ादार ही रहना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातिमिन नबीना मौलाना मुक़्तदाना व हादियना व सय्यदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इस आयत करीमा की रोशनी में आप हज़रात की खिदमत में रबूबियत परवरदिगार से मुताल्लिक़ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल की है और फिर मुख्तलिफ़ गुफ्तगू, मुख्तलिफ़ चीज़ें मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ होती ही रहती हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आज रबूबियत परवरदिगार में से उसकी रबूबियत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये भी है, कल की गुफ्तगू की जो दलाइल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा था, कई मजलिसें अभी उन दलाइल पर हो सकती हैं, लेकिन चूँकि वक्त कम रह गया है तो अब उन बातों को यहीं पर तमाम करता हूँ और दूसरी चीज़ें जो इन तारीख़ों की मुनासिबत रखती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बयान आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। सबसे पहले मजलिस का आगाज़ करने से पहले आपकी खिदमत में ये बात भी बता देना ज़रूरी समझता हूँ, जबकि आप हमसे बेहतर जानते हो, लेकिन कुरान मजीद ने कहा ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन,
आप ज़िक्र कीजिए, तज़किरे मोमिनीन को फ़ायदे पहुँचाते हैं। तो मैं उसी ज़िक्र के साथ, तज़क्कुर और ज़िक्र में थोड़ा सा फ़र्क है। तज़क्कुर यानी याद दहानी, लिहाजा तज़क्कुर करना चाहता हूँ, और वो ये कि आप जानते हैं, आप जितने हज़रात मेरे सामने मज़हब हक़, मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर गामज़न हैं, ये उन 17 आदमियों की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है जिन्होंने हमारे दरमियान में तालीमात आले मोहम्मद को आम किया है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो ना होते तो क्या हम शिया ना होते, हो सकता है होते, लेकिन सुन्नत इलाही यही है कि खुदावंद आलम राबतों और वसीलों से काम लेता है, बिला वसीले के परवरदिगार आलम काम नहीं लेता। अल्लाह ने इन हजरात को वसीला बनाया और इनके वसीले के ज़रिए से इतने लोग हिदायत याफ्ता हो गए, और इनके नामाए आमाल में कितना अज्र है, कितना सवाब है, कितनी जज़ा है, इसको कोई शुमार नहीं कर सकता। एक शख्स अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया और उसने सवाल किया, अपनी हाजत को तलब किया। रसूल अल्लाह ने कहा, कौन है तुम में से जो इसकी हाजत को पूरा कर दे? एक शख्स उठा, जितना उसके इम्कान भर में था उसने उसकी हाजत को पूरा कर दिया। जब एक उठ गया तो दूसरे में भी ये जज्बा पैदा हो गया कि दूसरा भी उठ गया। जब दूसरा उठ गया तो तीसरे में भी ये जज्बा पैदा हो गया कि तीसरा भी उठ गया। और जितने बज़्म रिसालत में लोग मौजूद थे, सब ने उस आने वाले की ज़रूरत का ख्याल रखा, और जितने जिसके इम्कान में था इतना उसकी उसने मदद की। लेकिन रसूल अल्लाह ने ये इम्कान और ये कैफियत देखने के बाद क्या फरमाया? रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरी बताई हुई बात पे पहले एक ने अमल किया, अगर ये एक रास्ता ना बनाता तो तुम सब उस रास्ते पर कभी ना चलते। ये इसने एक ने रास्ता बनाया है और तुम सब के सब उस रास्ते पर चल रहे हो। अब अल्लाह का लुत्फ़ो करम यह है कि परवरदिगार आलम जो इस एक ने रास्ता बनाया है, इस एक को तो अजर व सवाब देगा ही देगा, लेकिन तुम्हारा अजर व सवाब भी जो तुम इसके बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हारा इसकी नेकी पर इसकी पैरवी करते हुए चलना, तुम्हारा चलना भी इसके नामाए आमाल में सवाब को दाखिल करेगा। वो परवरदिगार जबकि तुम्हारे नामाए आमाल में से सवाब को कम नहीं करेगा, मगर इसके नामाए आमाल में भी सवाब को तुम्हारा कदम उठा के चलना, तुम्हारा इसके रास्ते पर बढ़ना, उसके नामाए आमाल में सवाब को बहुत ज़्यादा इजाफा कर देगा। अब उनके नामाए आमाल में कितना सवाब है इसको कौन जान सकता है? मैं अर्ज करता हूं। फिर दूसरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई, लेकिन अगर कोई बुराई का रास्ता पैदा करता है तो बुराई का नामाए आमाल में जो उसकी सजा उस बुराई की वजह से दाखिल होगी, और उस बनाए हुए रास्ते पर जितने चलने वाले हैं उनकी बुराई भी बगैर इनके नामाए आमाल से कोई बुराई कम किए हुए परवरदिगार आलम उसके नामाए आमाल में भी बुराइयों को भर देगा। तो आपको अंदाजा हो गया, बुराई का रास्ता पैदा करना
जितने चलते रहेंगे हमारे नामा आमाल में बुराई दाखिल होती रहेगी। नेकी का रास्ता पैदा करना, जितने नेक अंदाज देख लोग उस रास्ते पर चलते रहेंगे, हमारे नामा आमाल में इजाफा नेकियों का होता रहेगा। कुरान की दलील क्या है इस बात पर? हाँ, कुरान मजीद की दलील है। कुरान मजीद दलील पेश करता है। कुरान मजीद कहता है, अगर तुमने किसी एक को भी राह रास्त पर, हिदायत पर लगा दिया, तो कुरान कहता है तुमने पूरी कायनात को राह रास्त पर लगा दिया। लेकिन अगर तुमने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, यहां कत्ल से मुराद गर्दन काटना नहीं है, यहां कत्ल से मुराद यह है कि नेकी के रास्ते से हटाकर बुराई के रास्ते पर लगा दिया। तो अब कुरान कहता है तुमने पूरी कायनात को कत्ल कर दिया। अब कुरान मजीद की निगाह में हिदायत के रास्ते पर लाना कितना अजीम है, और बुराई के रास्ते पर किसी को लगा देना कितना खतरनाक है। सवाब के भी कुछ उसूल होते हैं, सवाब हासिल करने के भी कुछ तरीके होते हैं। हमें अपनी सोच को बहुत बुलंद करना चाहिए। मसलन एक इंसान, सैयदुश शुहदा का ज़माना चल रहा है, एक इंसान ने बहुत आवाज़ में, टेप रिकॉर्ड में या किसी और चीज़ में बहुत तेज़ी के साथ नोहा चलाया, और उसकी मंशा ये है कि जितने कानों में नोहे की आवाज़ जाएगी मुझे सवाब मिलेगा। आप भी यही बात समझ रहे होंगे। लेकिन हो सकता है पड़ोस में कोई ऐसा मरीज हो जिसको आपके नोहे की आवाज़ अजियत पहुंचा रही है, तो अब ईमानदारी से बताइए सवाब मिलेगा? पड़ोसी चाहे जो भी हो, अजियत पहुंचाना हराम है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पड़ोसी चाहे जो भी हो, अजियत नहीं पहुंचा सकते आप। लिहाजा सवाब हुसूल करने के, सवाब के कुछ तरीके हैं, उन रास्तों पर अमल कीजिए, सवाब तो खुद ब खुद नामा आमाल में दाखिल हो जाएगा। सवाब का ताल्लुक अमल से है ही नहीं, सवाब का ताल्लुक तो नीयत से है। सवाब का ताल्लुक खुदा की कसम नीयत से है। नीयत पाको पाकीज़ा होगी, बिला अमल किए हुए भी खुदावंद आलम हमारे नामा आमाल में एक अजर लिखवा देता है। हदीस आपको मौजूद है, आपने सुनी होगी। लिहाजा संजीदा बनिए, समझदार बनिए। मेरे चलने से अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं, उनके गलत का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करने का हक बिल्कुल नहीं। देखिए इंसान किस तरीके से लोगों को अजियत पहुंचाता है, मैं अर्ज करता हूं। जो मेरी आवाज़ को टीवी के ज़रिए या जो मेरी गुफ्तगू को बाई फेस सुन रहे हैं, अल्लाह और रसूल की कसम खा के कहता हूं, किसी को अजियत पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। अगर फिर भी मेरे मुताल्लिक किसी को गलत ख्याल पैदा हो जाए तो वो जाने, उनका खुदा जाने। जब बात समाजियात की होगी, जब बात माशरे की होगी, तो ऐसा नहीं तो कि मेरा ये माशरा जो मुझे सुन रहा है आसमान से नाजिल हो गया, इसमें भी वही ख़राबी होंगी जो समाज में ख़राबी होती हैं, इसमें भी वही गलतियां और बुराइयां होंगी जो समाज में बुराइयां होती है। तो जब समाज की इस्लाह की बात की जाएगी
तो किसी ना किसी एक पे तो बात चिपकेगी। तो जब बात चिपकेगी तो ऐसा ना कोई समझे कि मुझे किसी ने खबर दी है, मुझे किसी ने खबर नहीं दी है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले में। समाज को बुलंद करें। अजियत के तरीके क्या होते हैं अर्ज करता हूं। ये मुस्कुराहट जो अल्लाह ने मुझे मुस्कुराहट अता की है, जब मेरा दोस्त मुझसे मोहब्बत करने वाला मुझसे मुलाकात करता है तो मेरी इस मुस्कुराहट में मोहब्बत होती है। मैं मुस्कुरा के मोहब्बत का इजहार करता हूं, और जब उसी बज़्म में मेरा दुश्मन आ जाता है तो मैं मुस्कुराहट के जरिए उस पर तंज करता हूं। मुस्कुराहट एक ही है, अमल और नतीजा अलग अलग है। लिहाजा अमल के जरिए नतीजा हासिल करो, नतीजे के जरिए अमल हासिल ना करो। मुस्कुराहट एक ही है। नीयत बदल गई, नतीजा बदल गया, नतीजा बदल गया, मामला खत्म हो गया। लिहाजा बहुत तवज्जो। वो मालिक हम पर इतना करीम है कि उसने अपना तारुफ लफ्ज़ करम से कराया है। हालांकि हमारी ज़बानों पर, हमारी रफ्तार में, हमारी गुफ्तार में तकब्बुर, गरूर झलकता रहता है, और हम कभी कभी गुरूर इस अंदाज से कर जाते हैं कि अल्लाह ने पहले किसी को बहुत दे रखा हो और बाद में मुसीबतों में घिर जाए तो हमारी ज़बानें खुलती हैं। बहुत अकड़ता था, बहुत बनता था। आप ये ना समझे कि ये तकब्बुर नहीं है, ये तकब्बुर ही है। और अल्लाह का इनाम ये है कि तकब्बुर करने के बावजूद भी वो मुझे बख्श देता है। वरना हो सकता है जिस ज़बान से मैं गीबत कर रहा हूँ ये ज़बान कैंसर में मुब्तला हो जाए और ये कैंची की तरह चलने वाली ज़बान को काट दिया जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो नेमत अगर मालिक ने दी है तो इस्तेमाल सही करो मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही इस्तेमाल करो। गीबतों के करीब ना जाओ। ये ना कहो कि पहले बहुत अकड़ता था। मुसीबत ज़दा को अजियत देने का हुक्म नहीं दिया खुदा ने, मोहब्बत और इमदाद करने का हुक्म दिया है। मोहब्बत और इमदाद करने का हुक्म दिया है। हमारे समाज में क्या होता है, हर हरकत और नाकिस किसी ना किसी को तो अजियत पहुंचेगी, और जब गिर जाता है तो अब गिरे हुए को हर आदमी लात मारने की कोशिश करता है, इसलिए कि कमजोर हो गया है तो अब कुछ नहीं बोलेगा। लिहाजा सब मार रहे हैं तो तुम भी अपना बदला ले लो। नहीं, गलत है। ये समाज की सोच गलत है। अगर इस सोच को बदला है तो उस मुरसले आदम ने बदला है जिसका कलमा सारी दुनिया पढ़ रही है, और पैगंबर इस्लाम ने एक मुख्तसर से वाकया में सारी दुनिया को यह दर्स दिया है, हिदायत का दर्स दिया। अगर अल्लाह के रसूल की बातों पर अमल कर ले, उनकी सीरत पर, खुदा की कसम हमारे पास रसूल अल्लाह की जो सीरत है वो सीरत नहीं है। हम तो इस सूरत बयान करते हैं सीरत का नाम लेके। मसलन पैगंबर इस्लाम का अखलाक ये था, पैगंबर ये करते थे। ये जो लफ्ज़ सीरत है इसके दो मानी है, लफ्ज़ सैर इस्तेमाल हुआ है और लफ्ज़ सिर इस्तेमाल हुआ है। सिर का मतलब होता है चलना और सैर का मतलब होता है चलने का अंदाज। पैगंबर इस्लाम हमें चलने का अंदाज बता के गए हैं, चलना नहीं सिखा गए हैं। यानी पैगंबर इस्लाम ने एक मुख्तसर से अरसे में सारी दुनिया को फतह कर लिया। ये फतह अमल से हासिल नहीं हुई है। अमल को पहले किस अंदाज से अंजाम दिया जाए। नुक्ता अर्ज करता हूं बड़ा कीमती। इस्लाम में अमल की अहमियत नहीं है। इस्लाम में अमल की अहमियत नहीं है। अमल की अहमियत इस्लाम में तब है, इस्लाम ये देखता है कि ये इस अमल के ज़रिए
बढ़े कितना है। इस्लाम की निगाह में चलने की अहमियत नहीं है, इस्लाम की निगाह में बढ़ने की अहमियत है। अर्ज करता हूं, पुराने जमाने में कोल्लू हुआ करते थे, उनमें बैलों को इस्तेमाल किया जाता था। वो चारों तरफ का चक्कर काटते थे, पूरा दिन चलते थे और कहां पहुंचते थे? कहीं भी नहीं। तो इस्लाम ने अमल को कोल्लू के बैल की तरह चलने का हुक्म नहीं दिया। इस्लाम की निगाह में चलने की अहमियत नहीं है, इस्लाम की निगाह में बढ़ने की अहमियत है। इसीलिए इस्लाम कहता है जो भी नेक आमाल की नियत करो, आमाल की नियत कुर्बत इलाही के साथ करो, इसलिए कि अल्लाह की जानिब बढ़ना है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो चले तो बढ़े, और बढ़ेंगे तो फिर मंजिल कमाल की तरफ जाएंगे। उस नमाज की भी कोई अहमियत नहीं जिसमें हम चलते तो हैं, बढ़ते नहीं। कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर। अगर नमाज हमें बुराइयों से रोक रही है तो बढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ के बुराई कर रहे हैं तो चल रहे हैं। तवज्जो नहीं की आपने। अगर पढ़ने के बाद भी बुराई कर रहे हैं तो चल तो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। लेकिन अगर पढ़ने के बाद बुराई छोड़ रहे हैं तो अब चल भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। तो लिहाजा बढ़ने की अहमियत है, चलने की अहमियत नहीं है। हम आजादारी से कितना चले और कितना बढ़े, हमने मजलिसों से कितना लिया और कितना दिया। इस्लाम में चलने की अहमियत नहीं है, इस्लाम में बढ़ने की अहमियत है। लिहाजा उसूल पेश किया पैगंबर ने। कितना अजब, बहुत मुख्तसर सा वाकया है कि रसूल अल्लाह एक जगह से गुजरते थे, वही बूढ़ी औरत कचरा डालती थी। मैं यहां पर ये वाकया सुनाना नहीं चाहता हूं, एक अजीम नुक्ता है इसमें पोशीदा, वो पेश करना चाहता हूं। बुढ़िया कूड़ा डालती थी, वो कूड़ा डालना नहीं छोड़ती थी, ये चलना नहीं छोड़ते थे। मसलन मिसाल अर्ज करता हूं, अगर इस रास्ते से कोई आदमी गुजरता हो डेली और उसके साथ बदतमीजी की जाए और वो रास्ता बदल दे, तो दुनिया के सारे इंसान ये कहेंगे कितना जबरदस्त इंसान है, उसने झगड़ा नहीं चाहा मगर रास्ता बदल दिया। बहुत शांति वाला आदमी है, बहुत बाईमान आदमी है। वरना अगर उसके सर पर कूड़ा डाला जा रहा है तो उसको अकड़ना चाहिए, उसको लड़ना चाहिए। लेकिन उसने बुराई करने वाले को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जहां से कांटे लग रहे थे उन्होंने रास्ता ही बदल दिया। बहुत अच्छा आदमी। लिहाजा रसूल अल्लाह को भी रास्ता बदल देना चाहिए था। इस रास्ते पर चल के मुझे कूड़ा डल रहा है मेरे ऊपर, मेरी तौहीन हो रही है, मुझे रास्ता बदल देना चाहिए। मगर रसूल अल्लाह ने एक नुक्ता दिया, एक पैगाम दिया, नादान तुम्हें खबर नहीं है, मैं रास्ता बदलने के लिए नहीं आया, मैं इंसानों को बदलने के लिए आया हूं। अगर मैं रास्ता बदल दूंगा तो इंसानों को कैसे बदलूंगा? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा बहुत तवज्जो के साथ पैगंबर इस्लाम की इसी सीरत पर अमल करते हुए इमाम हुसैन मैदान कारजार में है। गुफ्तगू के चंद उन्वान कुरान मजीद की रोशनी में इमाम का जिहाद, इमाम की सीरत, इमाम के आमाल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। आज अर्ज़ करता हूँ, इमाम हुसैन ने जो ये फरमाया है, वल्लाहि इन्नी लअअलमु अस्हाबन औफा मिन अस्हाबी, खुदा की कसम मेरे इल्म में नहीं है
कि मेरे असहाब से ज़्यादा बावफा किसी और के असहाब हो। तो बात अगर तारीख़ के आईने में बयान की जाएगी तो तारीख़ तारीख़ होती है। लिहाजा इस जुमले की वजाहत आज कुरान मजीद की रोशनी में करते हैं कि कुरान मजीद ने कहाँ असहाब का तज़किरा किया और कुरान मजीद ने कहाँ अंसार का तज़किरा किया। और जब कुरान मजीद की रोशनी में तारीख़ असहाब व अंसार साबित हो जाएगी तब इस जुमले की अहमियत और तब इस जुमले की अज़मत का अंदाज़ा होगा कि इमाम हुसैन ने पूरे कुरान मजीद की तारीख़ को समेट कर इस एक जुमले में रख दिया कि अल्लाह ने जैसे असहाब मुझे अता किए हैं वैसे किसी और को अता नहीं किए। आइए तारीख़ अंबिया से बात शुरू करते हैं। कुरान मजीद ने जो असहाब की तारीख़ पेश की है, अंबिया का दौर शुरू होता है। परवरदिगार आलम ने जनाब आदम की तारीख़ को पेश किया, मगर जनाब आदम की तारीख़ में असहाब व अंसार का तज़किरा नहीं मिलता, क्योंकि आप सभी जानते हैं जनाब आदम को परवरदिगार आलम ने 2 बेटे अता किए। एक का हाल वो है और एक का हाल ये है, आप जानते हो। जनाब हाबिल के कत्ल के बाद परवरदिगार आलम ने जब आदम ने गिरिया किया फिराक मोहब्बत में, परवरदिगार आलम ने जनाब आदम को जनाब शीश अता किए और जनाब शीश को हिबतुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का अतिया, अल्लाह का अतिया। जनाब शीश से इंसानों की तारीख़ आगे बढ़ी। जनाब शीश जनाब आदम के बाद नबी हुए। जनाब शीश के बाद जनाब इदरीस अल्लाह की जानिब से नबी मुअय्यन हुए। जनाब इदरीस ही वो नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखना शुरू किया और जिन्होंने सबसे पहले कपड़े को सिलना शुरू किया, वो जनाब इदरीस हैं। आज के कुछ अनपढ़ जाहिल और गंवार लोग तारीख़ में घोटाला करने के लिए ऐसी बातें तहरीर कर देते हैं और बयान करते हैं नौजवानों के दिमागों को बेकार करने के लिए। का उस ज़माने में तो दरवाज़ा ही नहीं था जब दरवाज़ा गिराया गया। इनको खबर ही नहीं तारीख़ इंसानियत कहाँ से शुरू हो जाती है। जनाब इदरीस उस ज़माने से लिखना और सिलना सिखा रहे हैं, तो क्या इंसानों को वाज़े नहीं हो जाएगा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़माना तो बहुत बाद का है। उसके पहली तारीख़ अर्ज़ करता हूँ। जनाब मरियम की परवान चढ़ाने वाले कौन नबी हैं? मरियम की किफ़ालत किस नबी ने की है? 7 दिन जो मेहनत की है उसका नतीजा भी तो चाहते हैं, आपने क्या सुना है? जनाब मरियम की परवरिश किस नबी ने की है? अल्लाह करे एक तो कोई बोल जाए ताकि सबकी इज्जत रह जाए। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ने सबकी इज्जत को माशाअल्लाह, नहीं ऐसा नहीं है, होंगे, मगर चूंकि मिंबर से यही सिखाया गया है कि हमारे सामने बोलना मत, नहीं मैं तुम्हारे मुंह में ज़बान पैदा करना चाहता हूँ। जनाब ज़करिया ने जनाब मरियम की परवरिश की। जनाब ज़करिया का काम क्या था? जनाब ज़करिया लकड़ी का काम किया करते थे। जनाब ज़करिया का ज़माना कहाँ है? और लकड़ी का काम करते थे तो क्या क्या बनाते थे? दरवाजे बनाते थे कि नहीं बनाते थे? ए तारीख के अनपढ़ो, कम से कम जनाब ज़करिया के ज़माने को याद कर लो। लकड़ी का काम जनाब ज़करिया उस ज़माने में कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि पैगंबर इस्लाम के ज़माने में दरवाज़ा ही नहीं था। देखिए बच्चों के जहन को कैसे बेकार किया जाता है।
लिहाजा ज़रूरी है साहिबाने इल्म को मिंबर पे जगह दी जाए, चापलूसों को जगह नहीं दी जाए। साल भर फोन करेंगे बेचारे, कहीं ना कहीं तो जगह पा ही जाएंगे। हाँ? पूछेंगे तुम कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कहते हैं अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, अपने बच्चों की सलामती की दुआ करना यार, खामाखा। खैर, जनाबे ज़करिया उस जमाने से लकड़ी का काम कर रहे हैं, लिहाजा कह देते हैं कि उस जमाने में तो दरवाजा ही नहीं था। खैर, तमाम अंबिया तारीख असहाब और अंसार के एतबार से जो शुरू होती है, इंसानियत का जो दौर दौरा शुरू हुआ, वो जनाबे नूह से इंसान की तारीख बनती है। और जनाबे नूह, असहाबे नूह का तज़किरा करता है कुरान मजीद, असहाबे नूह का तज़किरा करता है। बहुत गहरी बातें आपकी खिदमत में कुरान मजीद की रोशनी से अर्ज करूंगा, अगर खुदावंद आलम ने तौफीक अता की। जनाबे नूह के ज़माने में लोगों के हालात क्या है, कैरेक्टर क्या है, किरदार क्या है, आप कुरान मजीद का मुताला कीजिए। जनाबे नूह के ज़माने में ही बुत परस्ती को उरूज मिला, और बुतों की ये दास्तान क्यों कर पैदा हो गई, ये भी एक बड़ा लंबा चौड़ा फलसफा है जिसको सूरह नूह में कुरान मजीद ने बयान किया है। हुआ ये था कि जनाबे आदम के बेटों में और नस्लों में जो नेक किरदार लोग गुजरे थे, उनके नाम की तस्वीर बनाई जाती थी ताकि लोगों के दरमियान में इनकी इज्जत व आबरू रहे और लोग इनको फरामोश ना करें। इनकी तस्वीर जब ये बनाई जाती थी, नस्ल आती रही, लोग गुजरते रहे, इनके बनाने का मकसद तो भूल गए और इन्हीं को खुदा समझ बैठे। कुरान मजीद ने वो 5 नाम सूरह नूह में बयान किए हैं कि किन किन नामों के मुजस्समे बनाए गए थे और किन किन नामों की परस्तिश शुरू हुई थी। आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद के सूरह नूह की तिलावत भी करेंगे, तर्जुमा भी करेंगे इंशाअल्लाह, अपील करता हूं। बड़ी गहरी बातें हैं सूरह नूह में, आप उसका मुताला कीजिए। जनाब नूह की तारीख आती है, नूह अपनी कौम को हिदायत करते हैं और कौम हिदायत पाने के लिए तैयार नहीं होती। परवरदिगार आलम की बारगाह में जनाब नूह दुआ करते हैं, मालिक मैंने रात के उजाले में, दिन की तन्हाइयों में, रात के सन्नाटे में हर एतबार से मैंने अपनी कौम को दावत दी है, मगर परवरदिगारा इन्होंने मुझे झुटलाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। मालिक अब उस अजाब को भेज दे जिसका तूने अजाब का वादा किया। और जनाब नूह ने एक बड़ी अजीम बात और अपनी कौम से कही। देखिए मैं कुरान सुना रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। जनाब नूह जब अजाब आने का जमाना करीब आया तो ऐसा नहीं कि यक बारगी तनूर से बारिश पानी निकलने लगा, आसमान से बारिश बरसने लगी और उनके पास कोई चारा ही नहीं था कि वो अपने आप को इस अजाब से निजात दिला सके। नहीं, ऐसा नहीं। पहले उनकी खेतियों में जो बरकतें थी वो बंद हुई, पहले जो बाग आबाद थे वो बर्बाद हुए, पहले जो औलादे जवान थी, सरसब्ज़ो शादाब थी, औलादों में मरण और मौत पैदा हुई। और ये सारी दलील थी इस बात की कि अब भी परवरदिगार आलम की तरफ पलट आओ। और जनाब नूह ने तो अपनी कौम में ये खड़े होके कह दिया था, ऐ मेरी कौम, अगर तुम इस्तिग़फ़ार कर लोगे तो खुदा तुम्हारे बागों की नेमत को लौटा देगा, खुदा तुम्हारे खेतों की आबादी को लौटा देगा, खुदा तुम्हारी मरी हुई औलाद को जिंदा कर देगा। पढ़िएगा कुरान मजीद, सूरह नूह है। तन्हा इस्तिग़फ़ार की बुनियाद पर
कि बस इस्तिग़फ़ार कर लो, तौबा कर लो। तौबा कितना बड़ा जरिया है कि जनाब नूह अपनी कौम को वादा दिला रहे हैं, जो नेमत गुनाह की बुनियाद पर छिन गई है खुदा उन्हें वापस कर देगा। तौबा कर लो, बस तौबा कर लो। आप इंशाअल्लाह सूरह नूह का मुताला करें। खैर, वो जिद्दी मिजाज, ना उनको मानना था ना वो माने। जिद कितनी खतरनाक शय है कि अपना बेड़ा गर्क करने के बावजूद भी इंसान बाज नहीं आता। जिद पे अड़े हुए हैं, नूह तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। परवरदिगार आलम ने नूह से कहा, असनइल फुल्का बिआयुनिना, ऐ नूह कश्ती बनाओ। कश्ती कैसे बनाओ? हमारी निगाहों के सामने कश्ती बनाओ, हमारी आंखों के सामने कश्ती बनाओ। और इसी कश्ती को परवरदिगार आलम जरिया निजात बनाएगा। और वो आने वाले जिद्दी मिजाज लोग आके टॉन्ट कसते थे, अब तक तो दावाए नबूवत था, अब बढ़ाई बन गए। अब तक तो दावाए नबूवत था, अब बढ़ाई बन गए, कारपेंटर का काम करने लगे। ऐ नूह, अगर कश्ती बना रहे हो तो दरिया कहां से लाओगे इस कश्ती को चलाने के लिए? अजब बात है, खुदा की कसम। नूह, अगर कश्ती बना रहे हो तो दरिया कहां से लाओगे? बना रहा है नबी और बन रही है हुक्म खुदा के तहत। तो जिनको एतबार नहीं वो बातें ही बनाते रह गए, और जिनको एतबार था कि अल्लाह बनवा रहा है और नबी बना रहे हैं, नबी की बनाई हुई कश्ती जरियाए निजात जरूर बनेगी। लिहाजा जिन्हें एतबार था वो कश्ती में सवार हो गए, और जिन्हें एतबार नहीं था वो कश्ती से दूर हुए तो गर्क हो गए, हिलाक हो गए। अब जो कश्ती में सवार हो गए, कुरान मजीद ने नूह की निजात का ऐलान किया। और जब कुरान मजीद ने नूह की निजात का ऐलान किया तो कुरान कहता है, फ़अनजयना हो, हमने जनाब नूह को निजात दे दी। मैं मुंतजिर था इस बात का कि कुरान मजीद कहेगा फ़अनजयना हो व अस्हाबहू, हमने नूह को निजात दी और अस्हाब नूह को निजात दी। मगर अब जो कुरान में देखा, कुरान ने लफ्ज बदल दी और लफ्ज बदल के कहा फ़अनजयना हो व अस्हाबुस सफीना, हमने नूह को निजात दी और जो कश्ती में सवार हो गए उनको निजात अता की। नारे तकबीर, हमने जो कश्ती में सवार हो गए नूह को निजात दी। परवरदिगारा, ये जो कश्ती में सवार हुए हैं, कश्ती किसी पैगंबर का तो नाम नहीं है, सफीना किसी पैगंबर का तो नाम नहीं है, सफीने को तो कश्ती कहा जाता है। परवरदिगारा, ये निजात का ऐलान तूने सफीने के साथ क्यों किया? मालिक, ये निजात का ऐलान ये कश्ती में सवार होने वाले नूह के तो असहाब हैं, कश्ती के तो असहाब नहीं हैं। परवरदिगार आलम ने कहा, तुम जो कह रहे हो मैं वो जानता हूं, ये कश्ती में सवार हैं, नूह के ही असहाब हैं, लेकिन मेरा ऐलान निजात सुनो। जब मैं ऐलान निजात का ऐलान करता हूं तो वो पैगंबर के साथ निजात का ऐलान नहीं करता, मैं कश्ती के ऐलान के साथ निजात का ऐलान करता हूं। या नबी खुदा, नूह ने तो अपने चाहने वालों के लिए कश्ती बना दी, आप भी कोई कश्ती का इंतजाम करके जा रहे हो कि नहीं जा रहे? रसूल अल्लाह आवाज देंगे, मसलो अहल बैती कमिसले सफीनतुन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह के जैसी है जो इस पे सवार हो गया।
जब निजात का ऐलान करूंगा, कश्ती के साथ निजात का ऐलान करूंगा। कश्ती निजात पैगंबर ने बना दी। अब भाई तवज्जो रहना, कश्ती निजात पैगंबर इस्लाम ने अहले बैत को करार दिया है। अगर अहले बैत को छोड़ के रिसालत का दामन पकड़ोगे तो गर्क हो जाओगे। उसके बाद ये असहाब नूह का हाल है जो कुरान मजीद ने बयान कर दिया। दूसरी तारीख आती है, दूसरे नबी का ज़माना आता है। तवज्जो से सुनिएगा। दूसरे नबी जनाब मूसा के असहाब का तज़किरा करता है कुरान। जनाब मूसा जब शर्रे फिरौन से बचा के बनी इसराइल को लेके चले तो सामने दरिया आ गया और पीछे से फिरौन का लश्कर आ गया। अब पीछे हटते हैं तो भी मरते हैं, आगे बढ़ते हैं तो भी मरते हैं। घबरा के एक मर्तबा कहने लगे, काला मूसा, मूसा से जनाब मूसा से कहने लगे, काला असहाब मूसा। मूसा के असहाब ने कहा, ए मूसा, इन्ना ला मुदरकून, हम तो पकड़े जाएंगे। फिरौन के लश्कर को देखने के बाद दरियाए नील में डूबने के खतरे से इनमें खौफ पैदा हो गया और घबरा के कहने लगे, ए मूसा, हम तो डूब जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो दरियाए नील, पीछे हटते हैं तो लश्कर फिरौन, पीछे हटे तो वो मार डालेगा। आज भी आर्मी में जो परेशानी है, सबसे बड़ी यही परेशानी है। आर्मी के कानून में ये बिल्कुल कानून नहीं है कि अगर सरहदों पे पहुंचने के बाद डर जाओ तो आ जाओ, हमने आज तक आपको मुफ्त की रोटी हराम में खिलाई थी, चले जाओ। नहीं, अगर सरहद से पलटोगे तो अपना ही कमांडर शूट कर देगा। तुम्हें भागने का हक नहीं है। जब तक खिलाने का वक्त था हमने खिलाया, अब सरहद पे जान देना होगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब सरहद पर जान देना होगी। जनाब मूसा के असहाब घबरा गए। जनाब मूसा ने हुक्म खुदा से एक रास्ता बना दिया। असा मारा, दरिया में रास्ता बन गया और रास्ते में 12 रास्ते बनाए ताकि हर कबीला अपने रास्ते से गुजर जाए। अरे जरा गौर तो करो, असहाब नूह के साथ कश्ती निजात का तज़किरा किया, असहाब मूसा के साथ 12 की तादाद का ऐलान किया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिलाते जाइए कुरान, पढ़ते जाइए कुरान। उन लोगों को तो मेरी बात तस्लीम कर लेना चाहिए जो कुरान काफी समझते हैं। लिहाजा 12 रास्ते मूसा ने बनाए, मगर कुरान मजीद ने यह लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि मूसा के असहाब में खौफ तारी हो गया, डर गए असहाब मूसा। ये तो कुरान मजीद ने असहाब मूसा का तारुफ खौफ के अंदाज में कराया, डर के अंदाज में कराया। ए असहाब मूसा, डर क्यों रहे हो? जान ही तो चली जाएगी, सहाबियत तो नहीं जाएगी। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, सहाबियत की राहों में मरे। मूसा के सहाबी करार पाएंगे, मगर सहाबी आवाज दे रहे हैं। सहाबी होना फजलो कमाल है, लेकिन जब जान पे पड़ जाए तो नबी की परवाह ना करना, अपनी जान की परवाह करना। सहाबियत चीख चीख के कह रही है, वरना जिसे गार में जान का खतरा था वो तो अल्लाह पे भरोसा करके कह रहा था, परेशान होने की जरूरत नहीं है,
हाफिज है, तुम क्यों गिरिया कर रहे हो? नहीं, आपने तवज्जो नहीं किया। तुम्हें गिरिया करने का सबब क्या है? अगर पैगंबर इस्लाम की जान की हिफाजत के लिए है तो पैगंबर तो खुद कह रहे हैं मेरी जान की हिफाजत का इंतजाम हो गया, तुम्हें गिरिया करने की जरूरत नहीं है। मगर हो सकता है कुछ मकसद निराला हो, जैसे एक मुस्कुराहट में दोस्त की ताजीम होती है, दुश्मन की अहानत। कोई और मकसद हो, और मकसद आप खूब समझे। जब आवाज बाहर निकलेगी तो लोग मुतवज्जे होंगे, लोग मुतवज्जे होंगे तो लोगों की जहनियत उधर जाएगी। बस पता चला आवाज हिफाजत के लिए नहीं थी, आवाज तो खबर देने के लिए थी। एक गार का तज़किरा और भी कुरान ने किया। जब असहाबे कहफ निकल के चले, जुमले को याद कीजिएगा, जब असहाबे कहफ निकल के चले और निकल के जो चले असहाबे कहफ, रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला, बकरी को चराने वाला। उसके भी दिल में नूर ईमान मौजूद था। जब उसके दिल में नूर ईमान मौजूद था, वो भी इन साहिबान ईमान के साथ लग गया। जब इन साहिबान ईमान के साथ चलने लगा, उसके साथ एक पालतू कुत्ता भी था। कुत्ता भी अपने मालिक की पैरवी में आ गया, उनके साथ साथ चलने लगा। असहाबे कहफ को यह डर था, जानवर जानवर है, कहीं बेमौका ना बोल जाए। जानवर जानवर है, कहीं बेमौका ना बोल जाए। और कुरान ने उसकी तारीफ यूं की है, वो कल्बहुम बासितुन जरा आए है बिलवसीत, उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने बाजुओं को डटाए हुए बैठा है। उसके बाद असहाबे कहफ उसको डालना भगाना चाहते थे, और कुत्ता ज़बान हाल में ये कह रहा था, ऐ लोगो, ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह ने मेरी फितरत में मुहाफिजत का जज्बा रखा है, मुनाफिकत का जज्बा नहीं रखा। हाँ। खुदा की कसम कुरान मजीद की रोशनी में है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फितरत में मुहाफिजत का जज्बा रखा है, मुनाफिकत का जज्बा नहीं रखा। मैं जब मेरा मालिक आता है तो मैं एहतराम जो दुम हिला के करता हूं, उसमें कोई निफाक नहीं होता, सच्चाई होती है, सच्चाई। और इसी सच्चाई के चर्चे मेरी वफा के दामने किरतास में लिखे हुए हैं, देख लेना कहीं भी। जब मेरा नाम आता है तो वफा के साथ आता है, मैं बेवफा नहीं होता। वो कल्बहुम बासितुन ज़राए बिलवसीत। अरे खुदा की कसम, जब एक साहिबे ईमान की जमात की पैरवी अगर एक कुत्ता कर लेता है तो उसमें डट के मुकाबला करने का हौसला पैदा हो जाता है। अगर कुल्ले ईमान की पैरवी कर ले, देखिए आप हजरात से मैं माजरत करता हूँ, आपका टाइम मैं ज़्यादा ले लेता हूँ। आप अपनी घड़ी को सही कर लीजिए, बहुत तेज़ भागती है। लिहाजा उसमें भी मुकाबला करने का जज्बा पैदा हो जाता है। यह भी याद रखिएगा, आमाल बचाते हैं, कुर्बत नहीं बचाती। लोगों को गुमराह ना कीजिए कह के बड़े करीब हैं, महफूज हैं,
नहीं, कुरान मजीद की रोशनी में दलील है। अगर ये कुर्बत बचाती तो अल्लाह ने दुश्मन ईसा को ईसा की शक्ल अता कर दी थी, तो शक्ल नबी के जरिए से दुश्मन नबी को बच जाना चाहिए था। बस यहीं से कहना पड़ता है, अमा जब शक्ल नबी नहीं बचा सकती तो कब्र नबी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुनाजरा है ना? हाँ, ऐसा भी होता है मुनाजरा। लिहाजा जनाबे ईसा के असहाब का तज़किरा किया, इनमें खौफ पैदा हो गया, इनमें डर पैदा हो गया। उसके बाद अगली तारीख पढ़िए, जनाबे मूसा के असहाब पार हो गए, और पार होने के बाद उनमें क्या हश्र हुआ है वो आप जानते हैं। मगर एक जमाना वो भी आया जब मूसा को जाना पड़ गया, और जब मूसा जाने लगे तो अपने भाई हारून को मुअय्यन करके गए। यानी मूसा ये बताना चाहते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, में चाहे जहां रहूं, तुम्हें मेरे बाद हारूनी बन के जिंदगी गुजारनी है, कारूनी बन के जिंदगी नहीं गुजारनी। या रसूल अल्लाह, जनाब मूसा ने तो हारून का इंतजाम कर दिया, आप भी किसी हारून को छोड़ के जा रहे हो कि नहीं, ताकि हम हारूनी बन के जिंदगी गुजारे, कारूनी बन के जिंदगी ना गुजारे। पैगंबर ने ऐलान किया, या अली अंता बेमंजिलत हारून, या अली, मेरे बाद तुम्हारी, मेरे नजदीक तुम्हारी मंजिलत वही है जो मूसा के साथ जनाबे हारून की मंजिलत थी। तो पैगंबर इस्लाम ने कश्ती का भी ऐलान कर दिया, पैगंबर इस्लाम ने 12 की तादाद का भी ऐलान कर दिया, पैगंबर इस्लाम ने हारून का भी ऐलान कर दिया। अरे अब तो कहने दीजिए, जिस चीज का इंतजाम सारे नबियों ने किया है वो तन्हा पैगंबर की उम्मत में पैगंबर छोड़ के जा रहे हैं। अगर मूसा ने 12 रास्ते बनाए हैं, खैर बात दूर चली जाएगी, मैंने हारून का इंतजाम कर दिया। उसके बाद मैं अंसारे हुसैन को बयान कर रहा हूं कुरान मजीद की रोशनी में। आप इस बात को ना भूलिएगा, जब नतीजा पेश करूंगा अगर भूल जाएंगे तो लुत्फ नहीं आएगा। तसलसल को याद रखिएगा। उसके बाद कुरान मजीद बयान करता है, कारून को खुदावंद आलम ने बहुत माल दिया था, और इतना माल दिया था कि उसके माल को 70 ऊंटों पे उसकी चाबियों को सवार करके निकाला जाता था। ठीक है, कारून ने अपने माल का इजहार करने के लिए अपने लश्कर को सजाया और माल का इजहार करने के लिए निकला। जब माल का इजहार करने के लिए निकला तो असहाब मूसा की हालत क्या थी, इसको कुरान मजीद बताता है कि असहाब मूसा ने क्या कहा। जब असहाब मूसा ने लश्कर फिरौन पर, लश्कर कारून पर मालो दौलत देखा तो कहने लगे, या लैत लना मिसलो मा ऊतिया कारून इन्नहु लाजू हज़्ज़िन अज़ीम। ऐ काश ये माल हमें मिल जाता,
कारून कितना खुशनसीब है कि उसे इतना माल अता किया गया। ऐ सहाबी और डूब मरो, तुम्हें तो यह कहना चाहिए था मुकद्दर खराब है उनका जिनके हिस्से में माल आया है। हमें तो अल्लाह ने नबी का सहाबी बनाया है, मगर उधर से कोई आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है तो मूसा वालों की तरफ से आ रही। ऐ काश हमें माल मिल जाता। अगर माल मिल जाए ये हारून को छोड़कर कारूनी बनने के लिए तैयार हो जाए। क्या कहा? इन्नहु लाज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कितना मुकद्दर वाला है। मुकद्दर कहां दिख रहा है? माल में। यहां कुरान मजीद ने असहाब मूसा का तारुफ एक तरफ डर से कराया, खौफ पैदा हो गया, दूसरी तरफ लालच से कराया, लालच पैदा हो गया। खुदा की कसम तवज्जो रखिएगा। उसके बाद कुरान मजीद असहाब का तज़किरा करता है और असहाब का तज़किरा करते हुए कहता है, जब तालूत ने सरजमीने बनी इसराइल पर कब्जा कर लिया तो बनी इसराइल के लोग आए नबी की खिदमत में और आके कहने लगे, ऐ नबी खुदा, अल्लाह से गुजारिश करके हमारा कोई सरदार लश्कर बना दीजिए ताकि हम उसके साथ अल्लाह के बनाए हुए सरदार की माइयत में जंग करें और इन जालिमों को अपनी जमीन से निकाल बाहर करें। उस जमाने के नबी ने कहा, इन्नल्लाह बासा, परवरदिगार आलम ने तालूत को तुम्हारा सरदार लश्कर मुअय्यन किया। अब जैसे उस नबी ने यह कहा कि तालूत को तुम्हारा सरदार लश्कर मुअय्यन किया, वैसे ही असहाबे नबी कहने लगे, अन्ना यकून लहू अलैना मुल्का, अन्ना यकून लहू अलैना मुल्का, ये किस तरीके पर हम पर बादशाहत हो सकते हैं? ये कैसे हमारे सरदार लश्कर हो सकते हैं? इन्होंने दलील क्या दी? लम यूता सातुम मिनल माल, अरे इनके पास तो माल ही नहीं है, ये हमारे सरदार कैसे हो सकते हैं? काश के बात वादे हो जाती। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वही माल भाई, हम मालदारों के सामने सर झुकाएंगे। नबी कहता रहा, इन्नल्लाह अस्तफा अलैकुम, अरे अल्लाह ने मुअय्यन किया है। क्या फर्क पड़ता है माल हो कि ना हो, मगर कौम बता रही है अगर माल नहीं होगा तो हम अल्लाह का मुअय्यन किया हुआ भी नहीं मानेंगे। ऐ रसूल, ये आप ही की तारीख में नहीं हुआ, ये तो पहले से चला आ रहा है। इन्नल्लाह अस्तफा अलैकुम, अरे नबी ने, अल्लाह ने चुना है। और फिर कहता है कुरान, ज़ादहू बस्ततन इल्म वल जिस्म, अगर माल नहीं है तो क्या हुआ? अल्लाह ने इनको इल्म भी दिया है और ताकत भी दी है। जब इल्म दिया और ताकत भी दिया और क्या चाहिए? मगर उसके बाद कुरान कहता है, फलम्मा फसला तालूत, ये बहुत मुख्तसर से तालूत के साथ निकले। इतनी दौलतों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कि अल्लाह ने मुअय्यन कर दिया, उसके बावजूद भी ये बड़े मुख्तसर से तालूत के साथ निकले। जब निकल गए तालूत के साथ तो रास्ते में एक दरिया पड़ा, और जब दरिया पड़ा रास्ते में तो जनाबे तालूत कहने लगे, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, परवरदिगारा इस नहर के जरिए से हमारा इम्तिहान ले रहा है। फमन शरब मिन्हु फलैसा मिन्नी, जिसने इसमें से पी लिया वो मुझसे नहीं होगा।
उसके बाद कुरान कहता है फशरबू, सबने पी लिया। जरा देखे तो सही, गर्मी की तपश अपने आप में तेज हो, पानी की प्यास लगी हुई हो, दरिया का किनारा सामने आ जाए, बड़े बहादुरों का कलेजा है कि प्यास में रुक जाए। लिहाजा सबने पी लिया, फशरबू मिन्हो, इनमें से सबने पी लिया, मगर कुछ थोड़े से थे जिन्होंने नबी की बात, सरदार की बात को मान लिया। और जिन्होंने सरदार की बात को मान लिया, जुमला सुनिए खुदा की कसम, जिन्होंने सरदार की बात को मान लिया, जालूत मुकाबले पे खड़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पिया था और जिन्होंने पी लिया था, उन दोनों की बातों में अलग अलग फर्क है। जिन्होंने नहीं पिया था, जिन्होंने पी लिया था, वो कह रहे थे, है तालूच, इन लोगों के पास जंगी लिबास है, इन लोगों के पास बेपनाह अपने आप में हथियार हैं, लड़ने के असलहे हैं, हम इनसे जंग नहीं कर सकते। और जिन्होंने नहीं पिया था, वो ये कह रहे थे, ऐ तालूच, आप इजाजत तो दीजिए, अब मुझे ईमानदारी से बताइए, पानी पीना जायज है कि नाजायज? जायज है, लेकिन जो हुक्म खुदा की मुखालिफत करते हुए जायज पानी को भी पी ले, उनमें बुज़दिली पैदा होती है। जो अल्लाह की इताअत करते हैं वो बहादुर होते हैं। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा अंदाजा हुआ, जब इनके सामने दरिया आ गया तो टूट पड़े। वो खौफ की वजह से तारुफ था, वो लालच की वजह से तारुफ था, ये प्यास की वजह से तारुफ है। उसके बाद कुरान कहता है, जनाब ईसा का तज़किरा करते हुए, जब जनाब ईसा ने अपनी कौम से कहा, अपने साहब से कहा कि ऐ मेरी कौम, दीन खुदा की तबलीग करना है, और दीन खुदा की तबलीग बगैर साथियों के नहीं हो सकती। तो मन अंसारी अल्लाह, तबलीग की राहों में, अल्लाह की राहों में कौन मेरा मददगार है, कौन नुसरत करने वाला है? तो कुरान मजीद कहता है, कालल हवारियून, हवारियों ने कहा, नहनो अंसारुल्लाह, हम ऐ ईसा आपकी तो क्या बात है, हम तो अल्लाह के मददगार हैं। यहां से ये लफ्ज अंसार शुरू हुआ। अभी तक कुरान मजीद की रूह में असहाब का तज़किरा था, अब दौरे ईसा आते आते अंसार का तज़किरा, अंसार का लफ्ज आ गया। लेकिन अब तारीख पढ़िए, ईसाइयों के गुमान में, ईसाइयों की तारीख में जनाबे ईसा सूली पर लटका दिए गए कि नहीं? वो तो कुरान मजीद ने उसका इनकार किया है। वमा कतलू हो वमा सलबू हो, ना उनको सूली पे चढ़ाया गया, ना उनको कत्ल किया गया, मगर तारीख ईसाइयत में तो यही है कि जनाबे ईसा को सूली पर लटका दिया गया। जब ईसा सूली पर लटक रहे थे तो ये अंसारी क्या कर रहे थे? ये अल्लाह के मददगार, ये अंसारी क्या कर रहे थे? पता लगा मुसीबत में आए ईसा तो नुसरत का दावा करने वाले फरार हो गए। काश के बात आखिर तक आप मेरे साथ चलते रहे यूं ही, तो जब नतीजा पेश करूंगा, आज पूरी मजलिस एक जुमले में है, ये मददगार छोड़ के चल गए ईसा को। उसके बाद बात आती है जमाना है परवरदिगार पैगंबर इस्लाम का।
पैगंबर इस्लाम के जमाने के सिलसिले में भी कुरान कहता है, ऐ नबी वालों, तुम भी जरा सा अपना हाल सुन लो। इज तसअदूना व तलाऊना अला हज, जब घमासान का रन पड़ रहा था तो तुम पहाड़ों की बुलंदियों पे जा रहे थे। वर रसूल यदूकुम उखराकुम, और पैगंबर तुम्हें पुकार रहा था। तुम अल्लाह के नबी की आवाज नहीं सुनते थे। तो सारे अंबिया का तज़किरा कुरान मजीद ने जहां जहां असहाब का तज़किरा किया, वहां सबके हालात बता दिए। नूह वाले ऐसे थे, मूसा वाले खौफ करते थे, मूसा वाले लालची थे, ईसा वाले फरार करते थे, पैगंबर वाले पहाड़ पे चढ़ते थे। अब जब कुरान में तारीख असहाब और अंसार को पढ़ लिया, अब इस जुमले की अहमियत समझ में आई। अल्लाह ने जैसे असहाब मुझे दिए हैं, ऐसे किसी को अता नहीं किए। ना ये पानी पे पढ़ते हैं, ना ये तारीख से डरते हैं, ना ये लश्करों से डरते हैं, ना ये लाल में मर यानी लालच में आते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अंसार को पढ़ लिया, खौफ उनकी अलामत, शुजाअत इनकी अलामत, माल पे गिरना उनकी दलील, माल को राह खुदा में कुर्बान कर देना इनकी शान, औलाद का गम करना उनकी आन, औलाद को राह खुदा में कुर्बान करना हुसैन के असहाब की शान। अब अंदाजा हुआ, अब पता चलता है इस जुमले की अहमियत। यानी पूरे कुरान को मद्देनजर रखते हुए तब इमाम हुसैन ने इस जुमले को फरमाया, अल्लाह ने जैसे असहाब मुझे अता किए हैं वैसे किसी को अता नहीं किए। ये असहाब, ये अंसार व अक़रबा अपनी जान की कुर्बानी कर देते हैं, अपनी जान निसार कर देते हैं। यही अक़रबा हैं जो दीन खुदा पर आज मुझे एक ऐसे नाज़नीन के मसाइब आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है जिसके बाप का साया बहुत दिन पहले उसकी ज़िंदगी से रुखसत हो गया था और दुनिया में यतीम कासिम के नाम से वो पुकारे जाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिम को परवान चढ़ाया। अंसार जब कत्ल हो गए, जब महज़रनामा पेश किया जा रहा था तो रिवायत का अंदाज कुछ इस तरीके से है कि महज़रनामे में जनाब कासिम का नाम नहीं आया, नहीं बयान किया गया। जनाब कासिम फूट फूट के रोने लगे, मौला क्या मैं आप पर कुर्बान नहीं होगा। मौला की ज़बान से एक मर्तबा ये निकल गया, बेटा कासिम तुम कैसे बच जाओगे जबकि तुम्हारा भाई अली असगर भी कुर्बान हो जाएगा। बस ये जुमला कहना था। हाशमी गैरत को जोश आया और जनाब कासिम तनक के कहने लगे, मौला क्या ये बदगौर खेमों तक आ जाएंगे। हुसैन ने बच्चे की शुजाअत को बरकरार रखने के लिए कहा, नहीं कासिम, नहीं मेरे लाल, मैं अली असगर को हाथों पे लेके जाऊंगा, पानी का मुतालबा करूंगा और ये जालिम मेरे बच्चे को तीर का निशाना बनाएंगे।
जनाब कासिम देख रहे हैं चचा जान तन्हा रह गए, सब कुर्बान हुए जा रहे हैं और मोहम्मद ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। जनाब कासिम मौला की खिदमत में आए और आने के बाद कहने लगे चचा जान मुझे भी रन की इजाज़त दे दीजिए, मैं भी आप पर कुर्बान होना चाहता हूँ। जनाब कासिम को इमाम हुसैन ने सीने से लगा लिया और सीने से लगा के प्यार करते रहे, बेटा कासिम भैया हसन की निशानी को कैसे खाक में मिला दूँ।